हेलो वेलकम। हम लोग वापस से सी प्लस प्लस पॉइंटर्स थोड़ा ब्रशअप करेंगे। फीडबैक में मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि आपको बहुत से लोगों को पॉइंटर में स्टिल यू आर फेसिंग इश्यूज। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर रिविजिट करते हैं, पॉइंटर को अच्छे से समझते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अगर एक बार आपका पॉइंटर्स कंसेप्ट क्लियर हो गया तो डेटा स्ट्रक्चर विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लोर। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार पॉइंटर वापस से रिविजिट कर लेते हैं, यानी एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है, पॉइंटर इज बेसिकली एक एड्रेस वेरिएबल होता है। एड्रेस वेरिएबल होता है। एड्रेस वेरिएबल का मीनिंग क्या है? इट स्टोर्स एड्रेसेस। याद रखो, इट स्टोर्स एड्रेसेस। ये एड्रेस इसको स्टोर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, अभी मैंने आपको पूछा कि भाई ये जो है ये क्या है, तो आप बोलेंगे एक कप है। फिर मैं आपको पूछूंगा भाई ये क्या है, तो यू विल से इट इज अ ग्लास। तो ये अलग अलग क्या है? बोथ आर एक्चुअली कंटेनर्स। दोनों भी क्या है? दे होल्ड समथिंग। दे आर कंटेनर्स, दे होल्ड समथिंग। बट हम कप किसके लिए यूज करते हैं? कप हम यूज करते हैं कॉफी या टी के लिए, और ग्लास हम यूज करते हैं वाटर या जूस के लिए। तो जैसा हमारा कन्वेंशन है कि भाई ग्लास ग्लास में हार्डली आप देखा है किसी को कॉफी या चाय पीते हुए, और कप में हार्डली आपने देखा कोई पानी पीते हुए, जूस पीते हुए। तो हमारा कन्वेंशन क्या है? कप कॉफी एंड टी, ग्लास वाटर एंड जूस। तो ऐसे हमारे पास एक कंटेनर है, वो एक चीज के लिए बना है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, आपका अगर वैल्यू स्टोर करना है 25, तो ये एक होल नंबर है, इसके लिए इंटीजर वेरिएबल लगेगा। और आपको पाई का वैल्यू स्टोर करना है 3.142, तो आपको फ्लोट वेरिएबल लगेगा, फ्लोट पाई। तो इस तरह से आपके अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग कंटेनर्स हैं। पर अभी मुझे किसी का एड्रेस स्टोर करना है, समझो एड्रेस ऑफ ए इज ए इंटीजर वेरिएबल। एड्रेस ऑफ ए मुझे स्टोर करना है कोई कंटेनर में, कोई वेरिएबल में पी। तो पी इंटीजर वेरिएबल, एड्रेस क्योंकि इंटीजर है तो पी भी इंटीजर ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं पॉसिबल है प्रोग्रामिंग में। ये क्या देता है आपको? सिंटैक्स एरर देता है। सिंटैक्स एरर। द लैंग्वेज टेल्स यू। लैंग्वेज आपको क्या बोलती है? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जैसे हमारा सी और सी प्लस प्लस स्पेशली, जिसके अंदर हम पॉइंटर्स कंसेप्ट देखते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में पॉइंटर कंसेप्ट नहीं है, जैसा पाइथन है तो उसमें रेफरेंस है, जावा है तो रेफरेंस है, यहाँ डायरेक्ट एड्रेसेस का एक्सेस नहीं है। सी और सी प्लस प्लस में डायरेक्ट एक्सेस है, इसीलिए इनको पावरफुल लैंग्वेज भी बोला जाता है। अच्छा, अभी लैंग्वेज क्या बोलती है? एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको स्पेशल कंटेनर चाहिए, या आपको एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्पेशल वेरिएबल। वो स्पेशल वेरिएबल ही पॉइंटर बनता है। तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आपका रहेगा, एड्रेस पॉइंटर नोटेशन, ये इसको हम पॉइंटर टाइप बोलेंगे। देन पॉइंटर नेम, जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे वो रहेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे। अगर मुझे इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है, ये एक इंटीजर है, इसका एड्रेस मुझे स्टोर करना है, तो पी में मैं डालूंगा एड्रेस ऑफ ए। तो आई नीड अ इंटीजर पॉइंटर। देखो आ गया ना ये डेटा टाइप और पॉइंटर। देन सिमिलर वे, मेरे पास एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट x इक्वल टू 2.5।
इस x का एड्रेस मुझे स्टोर करना है, समझो मुझे q में स्टोर करना है, तो q मस्ट बी फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज अ फ्लोट पॉइंटर, फ्लोट स्टार q। तो एड्रेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल स्टोर करने के लिए फ्लोट पॉइंटर लगेगा, एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने के लिए इंटीजर पॉइंटर लगेगा। जिस किसी का भी आप एड्रेस स्टोर कर रहे हैं उस टाइप का पॉइंटर लगता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी और मैं क्लियर करता हूँ ये एग्जैक्टली इंटरनली कैसे होता है। ए इज अ इंटीजर वेरिएबल जिसमें आपने 5 डाला है, समझो हमें अब एक आर्बिट्ररी एड्रेस लेते हैं 1000, एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, मेमोरी असाइन सिस्टम असाइन करता है इस लोकेशन को, और ये 4 बाइट्स का होता है। इसका लेंथ कितना होता है 4 बाइट। तो 4 बाइट में 1000 इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट। 1000 इज आर्बिट्ररी एड्रेस है, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एक्चुअल में मशीन पे कोई दूसरा एड्रेस रहेगा, हम उस एड्रेस को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। तो 4 बाइट्स कौन कौन से लगेंगे, 1001, 1002 और 1003। ये चारों बाइट्स जो है नंबर 5 ए को स्टोर करने के लिए लगेंगे, वेरिएबल ए। तो इसका हम फर्स्ट बाइट का एड्रेस को ही एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं। जब मैं बोलूंगा एड्रेस ऑफ ए, तो फर्स्ट बाइट का एड्रेस वो मुझे देगा, रिटर्न करेगा। तो मैं ऐसे उसको ले लेता हूं। तो पी भी एक वेरिएबल है मेरे पास में, तो पी पॉइंटर वेरिएबल है, स्पेशल है, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी, इसमें एड्रेस ही जाएगा। तो जैसा मैंने एड्रेस ऑफ ए बोला है इधर कि अभी आर्बिट्ररी एड्रेस हमारा 1000 है, तो वो 1000 पी में चला गया। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स आपके जो चल रहे हैं वो हैं, पॉइंटर में जो दो ऑपरेटर्स लगते हैं हमको, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। इसको हम रीड कैसे करेंगे, एड्रेस ऑफ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सेम ऑपरेटर एज अ रेफरेंस, क्योंकि सी प्लस प्लस में एक रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट है, उसमें भी हम इसको यूज करेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देन इसको हम बोलेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो ये दो चीजें हैं, ये दो को लेकर अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अपने को पता चलेगा कि क्या हमारा नॉलेज कहाँ तक आ गया समझ में। लेट्स ट्राई वन एग्जाम्पल। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इन इसमें मैं वेरिएबल्स लेता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं इंट ए इक्वल टू 5 एंड स्टार पी। स्टार पी मतलब वही इंटीजर पॉइंटर, ऐसे हम उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन में क्या होता है, मेमोरी के अंदर लोकल मेमोरी, ये दोनों लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल के लिए कौन सा मेमोरी यूज होता है हमारे पास में, स्टैक मेमोरी यूज होता है। समझो ये है स्टैक मेमोरी है, यहाँ पर आपके ये दोनों वेरिएबल्स बनते हैं, ए बन गया और इससे ही पी बन गया। और इनके क्योंकि जब डिक्लेयर हो रहे हैं तो सिस्टम क्या देता है, इनको एड्रेसेस देता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आर्बिट्ररी एड्रेसेस हम लेंगे। अच्छा, P इज रेडी, P कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर, तो P कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर। क्यों एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज P is a integer pointer, बिकॉज P is इंटीजर पॉइंटर है, हमने डिक्लेयर किया ना उसको इंटीजर पॉइंटर बोल के, इंटीजर पॉइंटर है। तो इस तरह से ये मेमोरी में जैसा आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ये काम हो गया। के बाद मैं क्या करता हूं, ए इक्वल टू, समझो ए इक्वल टू नहीं, हम इसको निकालेंगे डायरेक्ट, हम अभी पॉइंटर से ही उसको मॉडिफाई करेंगे। लेट अस मॉडिफाई यूजिंग पॉइंटर्स। तो पहले सबसे पहले आपने पी बनाया, पी में आपको एड्रेस ऑफ ए डालना पड़ेगा,
जब तक आप p इनिशियलाइज नहीं करेंगे, p विल नॉट पॉइंट टू a, p विल बी अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, तो यह जंक वैल्यू रहेगी। तो अभी आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ a p में डाल दिया। क्लियर? अभी मैं आपको पूछूंगा यहां पर व्हाट इज p, व्हाट इज p, अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या बोलेंगे, p is address of a, address of a, because I have stored this address of a in p. So what is p? p is address of a. In our case वो जो है 1000 है, what is p? that is 1000। क्लियर? ओके। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है, तो वैल्यू एट p, वैल्यू एट एड्रेस p, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड हम ऐसे करेंगे, वैल्यू ये p है ना ऐसा, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू एट एड्रेस p, तो p कितना है हमारा, p इज 1000, सो वैल्यू एट 1000, तो वो कौन हो गया, ये हो गया। तो आई एम रेफरिंग, व्हेन आई से वैल्यू एट p, इट इज एज गुड एज आई एम रेफरिंग a, तो देन आई मेक इट 10 बोला मैंने इसको, तो ये इधर 10 आ गया। पहले कितना था, 5 था, 5 को ओवरराइट करके उसने 10 ले लिया। तो व्हेन आई से नाउ सी आउट ए, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो, यस इट इज नॉट 5, इट इज 10 because I have modified using address, so the output is 10। इसको आप मशीन पे रन करके देख लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड वाला लेंगे, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर ऐड कर दूंगा इसमें। एक हमारा सिंपल प्रोग्राम लेंगे, एक वेरिएबल है int I इक्वल टू 5 and there is another variable j and there is a pointer p। अच्छा, p को इनिशियलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। p में मैं किसका एड्रेस डालूंगा, मुझे j को इनिशियलाइज करना है उसके एड्रेस से, इसीलिए मैं p में क्या डालूंगा, एड्रेस ऑफ j डाल दिया। देन आई विल से वैल्यू एट p, मतलब j, क्या करूंगा मैं, i प्लस प्लस, देन आई विल डिस्प्ले बोथ सी आउट i और j को दोनों को डिस्प्ले कर रहा हूं। Guess what is the output? Just take 5 seconds and guess the output. Come on, guess करो। Okay, you just comment, जो guess किया है उसको कमेंट करके रखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ एक्चुअली मेमोरी में क्या सीन होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी अपनी, स्टैक मेमोरी की बात करूंगा मैं, वेरिएबल आई इनिशियलाइज होगा, डिक्लेयर होगा और इनिशियलाइज हो गया 5, लेट अस से इट्स आर्बिट्रेरी एड्रेस इज 1000 और एक वेरिएबल है अपने पास में j, वो हो जाएगा 2000, आर्बिट्रेरी है ये भी, और एक वेरिएबल है स्पेशल वेरिएबल दैट इज अ पॉइंटर व्हिच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर, लेट्स से इसका एड्रेस है 2050। ये सारा आर्बिट्रेरी एड्रेसेस हैं, ये एक्चुअल नहीं है। जब आप मशीन पे प्रोग्राम रन करेंगे ये अलग हेक्साडेसिमल नंबर में अपने को दिखते हैं। तो अभी पहली लाइन पे ये सब चीज हो गई। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ जे पी में डाल रहे हैं। यहां पर एड्रेस ऑफ जे कौन है, एड्रेस ऑफ जे है 2000, तो वो गया पी में। तो ना मैं जब सब पूछता हूं आपको व्हाट इज पी, व्हाट इज पी, तो आप क्या बोलेंगे, पी is 2000 because I have said here address of J बोला है। So okay fine, then when I say value at P,
What is that? Value at 2000. That is nothing but j. j को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो j को मैं किससे इनिशियलाइज कर रहा हूं? i से. i ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, तो i कितना हुआ? i प्लस प्लस पोस्ट है. करंट वैल्यू विल गो इनटू j एंड देन i विल गेट इंक्रीमेंट टू 6. तो अभी करंट वैल्यू i की 5 है, वो j में जाएगी, और ये पोस्ट फिक्स था, इसीलिए आफ्टर द एग्जीक्यूशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टेटमेंट i इंक्रीमेंट होके 6 बनेगा. So now when you fetch value of I from memory, that will be 6 and then j will be 5. So I is 6 and j is 5. Hope the example is clear. अच्छा, इसको रन करके मशीन पे देखो सेम आउटपुट आ रहा है क्या नहीं, मुझे कमेंट में बताओ. चलो और एक हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम क्विज ले लेते हैं. पॉइंटर समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको अभी क्लियर हो रहा है. तो लेट मी टेक नाउ मेन. तो अगेन आई विल टेक वेरिएबल इंट i इक्वल टू 5 j एंड k. 3 ले लिया मैंने वेरिएबल्स. और एक पॉइंटर वेरिएबल लूंगा p which can store address of this one. तो देन p में क्या डालता हूं इस बार मैं? एड्रेस ऑफ i डालता हूं, एड्रेस ऑफ i. Now I'll say j will be value at p. वैल्यू एट p मतलब कौन? p में किसका एड्रेस है? i का एड्रेस है, तो वैल्यू एट p मतलब i. तो i से j इनिशियलाइज हो गया. देन k विल बी j प्लस प्लस. तो अभी मैं इनको प्रिंट करता हूं, i j को प्रिंट i j k. सी आउट स्टेटमेंट लगा के आप करो उसको. तो अभी क्या होगा? 3 क्या है? अभी सिंपल है, ए बी वाला प्रोग्राम. ये i हो गया 5 और ये है j एंड ये है k and this is p. Let's say the arbitrary address of I is 1000. That will go into p now. p में जा रहा है 1000. Then what you did? Value at p. What is p now? मैं जैसा हमेशा पूछता आपको, what is p? p is 1000. क्योंकि p में क्या है अंदर वो वाला. What is p? p is 1000. तो वैल्यू एट p मतलब वैल्यू एट 1000. वैल्यू एट 1000 क्या है? ये 1000 लोकेशन है, इस लोकेशन में क्या है? 5 है. दैट विल गो इनटू j नाउ. j 5 इज असाइंड टू j. देन j प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ j विल गो इन k. देन j विल इंक्रीमेंट टू 6. तो i आ जाएगा इधर 5, j आ जाएगा 6, k आ जाएगा. ये वाला ऐसा पॉइंटर का कंसेप्ट होता है. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन कैसे हम पॉइंटर्स को फंक्शन में यूज करते हैं वो वाला प्रैक्टिस करवाता हूं आपके सामने. हम डायरेक्टली प्रोग्राम करेंगे इधर. अभी मैं एक क्विज लेता हूं, सिंपल क्विज लेता हूं, आप मुझे बताओ. तो फर्स्ट क्वेश्चन, टू स्टोर address of floating point number. मुझे कौन से टाइप का ये चाहिए, पॉइंटर चाहिए भाई? बोलो, व्हाट शुड द टाइप ऑफ पॉइंटर, ये बताओ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कैन आई स्टोर एनी वैल्यू इन ए पॉइंटर वेरिएबल. एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं क्या? अब बताओ. तो पहला वाला क्या है? टू स्टोर एड्रेस ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. द आंसर इज फ्लोट स्टार. ऐसे फ्लोट पॉइंटर चाहिए. कैन आई स्टोर एनी वैल्यू इन अ पॉइंटर वेरिएबल?
अगर मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है int star p, नाउ कैन आई से p इज इक्वल टू 1002, समझो मैं 1002 कोई एड्रेस है यानी ऐसे कांस्टेंट नंबर है, कैन आई डू सो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट मस्ट बी एन एड्रेस, एड्रेस होना चाहिए, देन ओनली इट इज अलाउड। कोई वैल्यू मैं स्टोर करता हूँ, p में मैं 2.5 डालता हूँ या 5 डालता हूँ या a डालता हूँ, नो, no any value will go into it, only of type address will go in that, the address of a if a is a integer. But wahi third question, can any integer, can any pointer store address of any variable, any variable? No, not possible, no. Integer pointer will store, integer pointer will store address of only integers, address of only integers. It cannot store address of floating point numbers. अगर मैंने float pointer बनाया, float pointer है, it can only store address of floating point number. तो ये रूल है, ये क्यों ऐसे है वो आपको आगे वीडियोस में मैं क्लियर करता हूँ। तो ये चीज क्लियर हो गई। So in a nutshell, pointer is a special variable that stores addresses. To store addresses of integers, we need integer pointer. To store addresses of floating point numbers, float pointer. To store address of a character, character pointer. This way, for any type, that type of pointer is used. Or we use pointer to manipulate value of a variable using its address. Pointer किस लिए यूज होता है भाई? We obtain address so that using that address we can manipulate values stored in that address. तो ये हमको फंक्शन में लगता है कंसेप्ट, मैं उधर आपको और क्लियर करूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट में मुझे बताओ हाउ यू फेल्ट द सेशन, कैसे लगा आपको सेशन बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।